जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना कैरियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया था, मगर कुछ लोग हैं जिनके मन में काफी सारे डाउट्स हैं और उनके जो डाउट हैं वो बिल्कुल जायज हैं, जिनके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया था तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जिनके डाउट्स हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नवंबर महीने में एक हायरिंग कैलेंडर जारी किया गया था, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो इसमें 3-4 स्टेशन है जिनके इंटरव्यू से संबंधित आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई थी एओसीएस डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो ड्यूटी होगी ऑन ग्राउंड होगी, ठीक है। आपको ऑन एयर कभी भी काम करने के लिए नहीं मिलेगा, आपकी ड्यूटी ऑन ग्राउंड और एयरपोर्ट पर ही होगी, ठीक है। इसमें 3 डिपार्टमेंट थे, ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस, ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस फ्रेशर सभी लोग, ठीक है। हायरिंग लोकेशन की बात करें तो वैसे तो वैकेंसी कई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई थी, मगर जो डाउट है सिर्फ और सिर्फ 4 एयरपोर्ट के लिए, एक दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का इंटरव्यू डेट कब है। एक कैंडिडेट ने कल रात में कमेंट किया था कि सर इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में है इसका इंटरव्यू 24 तारीख को दिखा रहा है, बट मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी, ये जो आपको सामने दिख रही है, इसमें 24 और 27 तारीख 2 डेट दे रखी है। तो आप 24 से 27 कभी भी जाकर इसका इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको पीडीएफ दिख रही है, ये भी इंडिगो एचआर के द्वारा ही भेजी गई है, ठीक है। कोई बाहरी या फिर बाहरी लिंक से कोई बनाई हुई ये पीडीएफ नहीं है, ये ऑफिशियल पीडीएफ होती है। बट ये क्या होता है, मंथ स्टार्टिंग में ये लोग अपना एक पीडीएफ मतलब एक हायरिंग कैलेंडर जारी कर देते, फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कभी कभी ये कर देते, जैसे कि ये जो ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर का जो इंटरव्यू है इस लिस्ट में 27 तारीख दिया हुआ था, मगर अभी उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में लेटेस्ट अपडेट किया है कि इसका इंटरव्यू 22 तारीख को होगा। तो जो लोग ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो लोग 22 नवंबर को इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूंगा इनकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। मगर उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको भी जान लीजिए। यह एक वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें आपको पहले से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा इच्छा है रजिस्ट्रेशन करने की तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको लिंक मिल जाए वो कर देना, अदरवाइज जिसको ना मिले बिल्कुल भी परेशान ना होना, आप लोग बेफिक्र होके इसके वेन्यू पर पहुंच जाना। सेम डे आपका वहीं पर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वहां पर आप लोग इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कई कैंडिडेट्स हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि सर जब हम लोग इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू तो कई लोकेशंस के लिए दिए रहते हैं, जैसे भी रांची का भी चल रहा है और कई एयरपोर्ट है, मगर उसमें इंटरव्यू का स्थान नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे जितने भी मतलब एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें वेन्यू नहीं होता है तो वो इंटरनल वैकेंसी होती है, इस चीज को ध्यान रखना। मतलब वो एयरपोर्ट में जो काम करते हैं ना वही अपना जिनका रेफरेंस दे देते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और जो वॉक इन में जिसका रजिस्ट्रेशन वो हम लोग अपना वेन्यू दे देते हैं कि हम लोग इस होटल पे इस जगह पर इंटरव्यू करेंगे, मतलब वो आम पब्लिक के लिए होता है, उसमें कोई भी जाकर अपना इंटरव्यू दे सकता है। मगर ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाना, कभी चेक करना, उसमें कई ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें वेन्यू तो कभी दिया ही नहीं होता है, ना डेट दी होती है कि इस तारीख को उसका इंटरव्यू होगा, कहां पर होगा कुछ पता ही नहीं होता है ना। तो वो सारी इंटरनल वैकेंसी होती है। उसके बाद और एक डाउट होता है कि उसमें कई एयरपोर्ट की वैकेंसी आ जाती है, तो लोग मुझे कमेंट करते हैं सर इस एयरपोर्ट की वैकेंसी आई है, आप उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैं आपको बता दूं, जितनी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है, ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर कस्टमर सर्विस, ऑफिसर रैंक, वो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी होती है। मगर उसके अलावा वहां पर सीनियर एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर की वैकेंसी होती है, वो सभी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होती है, इसलिए उनके बारे में वीडियो आपको नहीं बताता हूं, ठीक है। मतलब मैं जो आपको वैकेंसी बताऊंगा उस वाली वैकेंसी में प्योर बिल्कुल फ्रेशर बंदा जा सकता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो आप लोग सेम डे जाकर अपना वेन्यू पर पहुंच के जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा के इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके पहले आपने कभी भी किसी भी एयरलाइंस का कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, चाहे किसी भी एयरलाइंस में आपने कभी भी अप्लाई किया, मगर आपके पास इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आपको मैं ये पीडीएफ रिकमेंड करूंगा। इस पीडीएफ में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट जीडी के टॉपिक्स, सारे पर्सनल इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ से तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पीडीएफ उन सभी कैंडिडेट के द्वारा दी गई जानकारी से तैयार की गई जो ऑलरेडी इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर इस कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हैं
और ऑलरेडी दोस्तों मुझे एविएशन सेक्टर में 8 साल का काम करने का अनुभव है। तो ये पीडीएफ मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही तैयार किया है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा बड़ी मतलब पीडीएफ नहीं, मैंने गड़बड़ सड़बड़ सब कुछ नहीं किया। जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ वही क्वेश्चन, वही जीडी के टॉपिक्स और वही आयटा कोड इस पीडीएफ में मैंने पुट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आपको 9120964605 इस नंबर पर 29 रुपीज गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पे करना है और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान रहे, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के रिगार्डिंग ही मैसेज करें। इसके अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कॉल का जवाब नहीं मिलेगा और आप किसी भी क्वेरी के लिए फोन करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप 9120964605 पर 29 रुपीज पे कीजिए और आपको ये पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। बट आप वहां पर स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एज की बात करें इसमें 18-27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वही लोग इसमें एलिजिबल है और आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस बिना डिग्री के आपको इंटरव्यू में घुसने नहीं देगी। इस चीज को ध्यान रखना। अपेयरिंग कैंडिडेट और लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट कृपया करके इसके इंटरव्यू में ना जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आप लोग अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन डालें जो आपसे रिलेट करती है, चाहे वो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, ठीक है, आपकी स्किल्स हो, आपकी हॉबी हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, वीकनेस, सभी कुछ आप लोग अपने रिज्यूम में मेंशन करें, जिससे आपका रिज्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव हो और आप लोगों को सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाए। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट, इन दो में आपके पास एक चीज होना अनिवार्य है। या तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर आपके पास पासपोर्ट हो। इन दो में एक चीज होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके इंटरव्यू में जाना, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। सैलरी की बात करें वही 22 से 24 हजार आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, आप किस कैटेगरी के एयरपोर्ट पर नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे कि दिल्ली ए कैटेगरी का है। ठीक है, ग्वालियर आई थिंक ये बी या सी में आता है, भोपाल बी सी में आता है। ये तीनों शायद बी या सी ग्रेड के स्टेशन है, बाकी इसमें दिल्ली ए ग्रेड का है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जॉब टाइप की बात करें प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के डायरेक्ट पेरोल पर निकाली गई है। ठीक है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन होगा तो आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पे कर्मचारी रहेंगे। इसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई भी रुपया चार्ज नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसी कोई कंसल्टेंसी मिलती है, ऐसी कोई संस्था मिलती है जो आपसे पैसे की डिमांड करती है या फिर किसी प्रकार के एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट की मांग करती है, तो आप समझ जाइए वो बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और एजुकेशन के बेस पर ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जिसके बिहाफ पर आपको उसमें नौकरी मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये जो एयरपोर्ट मैंने आपको बताया, दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, इनका इंटरव्यू कहां पर होगा। तो जो लोग दिल्ली में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 24 या 27 तारीख को जाकर आप दिल्ली में इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो पता दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पते पर आपको जाना है। या तो आप 24 को चले जाना है या फिर 27 को चले जाना। ठीक है, और जो ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर के लिए जाना चाहते हैं वो 22 नवंबर को जाकर इस पते पर इंटरव्यू दे सकते हैं। ये दोनों पते मैं इसी वीडियो के साथ जस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरुजी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कराएंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और इसी चैनल पर लगभग 20,000 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं समय समय पर हर एक इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सारी मैं डालता रहता हूं। तो आप लोग चैनल एक बार ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसी चैनल पर आपको इस वीडियो के साथ ही वेन्यू सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वेन्यू चेंज हो गया, बाकी इसमें आप 24 या 27 को चले जाइए। ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर के लिए आपको 22 नवंबर को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं तो उनके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके शरीर में कहीं ऐसी जगह पर टैटू ना हो जो बाहर से दिखता हो, जैसे कि यहाँ पे गले में बनवा लिया, हाथ में बनवा लिया, नहीं। शरीर के अंदर आप कहीं पर भी बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, जो कैंडिडेट इसके इंटरव्यू में जा रहा है उसका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब उसको इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश में नहीं चाहिए, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए अच्छी खासी, बोल लेते हो, चीजें समझ लेते हो, आप अपनी बात किसी के सामने रख लेते हो। अच्छी इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो इसमें आपको डेफिनेटली छूट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एनसीसी कैंडिडेट्स को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन इंडिगो एयरलाइंस का जो हायरिंग कैलेंडर नवंबर मंथ में जारी किया गया है। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ आप लोगों के डाउट्स थे
जिनके बारे में मैंने डिटेल्स में बात कर लिया है। आई थिंक अभी आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।